क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि रात में तुमने हॉरर मूवी देखी हो एकदम डरावनी, और फिर जब तुम रात को टॉयलेट करने जाते हो और तुम्हें अचानक से लगता है कि कोई तुम्हारे पीछे खड़ा है? कौन है ये जो मेरी पीठ पीछे छुपा है? कहीं ये कोई शैतानी आत्मा तो नहीं? शिट यार, मेरे तो दोनों हाथ भी बिजी हैं और पीठ पे खुजली भी आ रही है। अगर मैं इससे ये कहूँ कि खुजा दे तो क्या ये खुजा देगी? रुक 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 रुक, अगर इसने ज्यादा जोर से खुजा दिया तो एक काम करता हूँ, धीरे से पीछे मुड़कर देखता हूँ। ये क्या, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर जैसे ही तुम अपने काम को दोबारा से अंजाम देने लगते हो, तुम्हें लगता है कोई तुम्हारे ऊपर है, और जैसे ही तुम ऊपर देखते हो वहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं है यार, कभी कोई होता ही नहीं है, हर बार का यही है। अब जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे पीछे कोई भूत नहीं है, लेकिन फिर भी ओ शिट, ये तो भागने का टाइम है। भाग भाग, जितना तेज भाग सकता है। कोई पीछे तो नहीं है, कोई नहीं आ रहा, फिर भी भाग। हॉरर मूवी जिससे मिलता है डर, फट के चार हो जाना। हॉरर मूवी देखना एक अजीब सा एक्सपीरियंस है। मतलब हम किसी कैरेक्टर को देखकर डर रहे होते हैं, लेकिन उस मूवी के कैरेक्टर को हमसे भी ज्यादा डर लग रहा होता है। हमें डर के साथ साथ मजा तो आता है, लेकिन उसे आता है तो सिर्फ और सिर्फ सॉरी सॉरी सर ब्रो, तेरे को तो पॉटी निकल गई ब्रो, और साथ में टॉयलेट भी। अब तो ये मिलकर सीमेंट की तरह कड़क हो जाएगी। तू तो पत्थर के माफिक जमने वाला है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता यार। मेरा फ्लोर खराब कर दिया। वो पैंट से टपक भी रहा है, कमीने। डर गया था यार मैं। कोई संस्कार वंस्कार नहीं है क्या? मैंने बोला था ना समोसे के ऊपर फ्रूटी नहीं पीते। सच में डर गया था यार। मेरा स्पेशल इटालियन लकड़ी का फ्लोर तुमने इसे खराब कर दिया, तुमने इसे पूरी तरह खराब कर दिया। पहले जब मैं इस पे चलता था तो डरावनी सी आवाज आती थी, अब जब मैं इस पे चलूंगा तो आवाज आएगी फचड़ फचड़। कोई बात नहीं अंकल, मैं आपकी मदद करूंगा। इसके ऊपर एक कपड़ा डाल देता हूँ। वो मेरी फेवरेट जैकेट थी, कमीने। खैर, हॉरर मूवी सबको पसंद है। क्या हुआ? मुझे नहीं पसंद। मगर क्यों? मैं हॉरर मूवी देखने के बाद कई दिनों तक सहमा रहता हूँ। मुझे हर जगह वही नजर आती है, अपनी पत्नी पे भी। खैर, उसमें तो वैसे भी नजर आती है, पर एक दिन मेरा ऑफिस में लेट नाइट शिफ्ट था। मैं अपनी फाइल समेट ही रहा था कि रोनी ऑफिस का फाइल वर्क हुआ कि नहीं? सूट बूट में भूत, होली स्पिरिट, होली वाटर, होली के दिन रंग मिल जाते हैं, रंग मिल जाते हैं। यस, मैंने कर दिखाया। मैंने अपने डर पे काबू पा ही लिया। डर के आगे जीत है नहीं, डर के आगे अभिजीत है। तुमने अपने बॉस को खिड़की से नीचे फेंका है रोनी। देखो रोनी, तुमने काम तो ठीक ही किया अपने बॉस को खिड़की से नीचे फेंक कर। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि प्रद्युमन साहब को ऐसी किसी खिड़की से नीचे फेंक दूं। वाह अभिजीत, वाह अभिजीत, ये बातें। शक तो मुझे तुम पे एपिसोड 1 से ही था, लेकिन मैं चुप रहा। दया, पकड़ लो इसे। क्या हुआ दया, हंस क्यों रहे हो? फिर से पाद अटक गया क्या? सर आपको क्या लगा, सिर्फ आप में ही दिमाग है? दया मेरी तरफ है, आ जाओ दया, मेरे पास खड़े हो जाओ। ये चल क्या रहा है? ये मेरी कहानी है। अरे तुम कौन हो? मैं रोनी, वही जिसने अपने बॉस को खिड़की से फेंक दिया। हाँ, इसका मतलब तुम ही वो रोनी हो जिसने अपने बॉस को खिड़की से नीचे फेंक दिया। समझे दया? ऐसे पे प्रद्युमन, मैं और दया आपको नीचे फेंक देंगे और सारा का सारा इल्जाम इस रोनी के सर पे डाल देंगे। तो इससे तो अच्छा हम तीनों मिल जाते और उस रोनी को नीचे फेंक देते और सारा इल्जाम इस रोनी के सर पे डाल देंगे। क्या बात करी है सर आपने? दया कुछ भी बोलो यार, बुड्ढा में दिमाग तो कूट के भरा है। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत फेंकना। तुमने अपने बॉस को मारा है, मुझे नीचे मत फेंकना। तुम तो हमें भी फेंक देना चाहते थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एक बार मेरा मन तो किया था, लेकिन मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। तो कैसे आदमी हो तुम? दया, इसे ऊपर ले लो, पकड़ के रखना, छोड़ना मत। दया, ये दरवाजा तोड़ो। क्या खड़े खड़े टाइम पास कर रहे हो यार? हमें और भी जरूरी काम है। सॉरी रोनी, बॉस बुला रहे हैं। पर बॉस, ये दरवाजा पहले से खुला है, हम इसी से तो अंदर आए थे। नहीं, मुझे छोड़ना मत, प्लीज मुझे छोड़ना मत। नहीं, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं, तुम्हें बचा लूंगा। तुम्हारे लिए मेरी छोटी उंगली काफी है। देखो मैंने बचा लिया। ये दरवाजा तोड़ो। बॉस, तोड़ दूंगा दरवाजा। खैर, अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ अपनी बहुत खतरनाक वाली कहानी। कुछ दिन पहले मैं रात को कोई हॉरर मूवी देखकर सो गया। आधी रात को मेरी आंख खुली, एक आंख नहीं दोनों आंख, मेरी दोनों आंखें खुली। मैंने देखा मेरे कमरे का गेट आधा खुला और आधा बंद है, जबकि मैं तो गेट बंद करके सोता हूँ। मैंने कोई शोर नहीं किया और बस देखता रहा, सोचता रहा कि ये साला गेट के पीछे है कौन, और इसे छुपने को और कोई जगह नहीं मिली। कहीं ये कोई नन तो नहीं? और अगर इसके पास ननचक्स हुए तो? अगर ऐसा है तो मैं बता दूं, मुझे नन से कोई डर नहीं। मैंने बचपन से ही कठोर ट्रेनिंग ली है। 60 टाइप के मार्शल आर्ट्स में पारंगत हूं मैं। मुकाबला होगा तो बराबरी का होगा। अरे यार,
मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, बस थोड़ा सा हाथ ही तो फिसला है। मगर ये नन नहीं है, अगर नन होती तो अब तक मेरी शक्तियां देखकर भाग चुकी होती। फिर ये है कौन? जो भी हो, असली सवाल तो ये है कि ये अंदर आया कैसे, क्योंकि रात को पूरे एरिया में राजू टाइगर और बॉबी बॉक्सर और उसकी गैंग का कड़क पहरा होता है। बॉबी बॉक्सर और उसकी गैंग, और इधर है हमारा राजू टाइगर। हाँ जी मैडम, कहाँ जाना आपको? पतली गली। अच्छा ठीक है, तो फिर आपका नाम लिखवा दो इधर रजिस्टर में। मैडम नाम, नेम प्लीज। नन। NONE नन कि NUN नन? NUN नन। ये तो फिर नुन हुआ, कहीं ये NOON तो नहीं? नहीं। तो क्या मैं प्यार से आपको नुनू बुला सकता हूँ? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है यार, मैं मानता हूँ मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैडम जाति क्या लिखूं आपकी? अच्छा चलो बढ़िया है, जाति में तो नहीं मानते, अच्छी बात है। नहीं यार, राजू भैया भोले भाले, उन पे विश्वास नहीं कर सकते। DC माय बॉय। यू हैरान मत हो, ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन में है। मैं इमेजिनेशन में नहीं हूँ ब्रो, मेरा अपना अस्तित्व है। अरे तू ये सब छोड़ना भाई, वो देख गेट के पीछे कोई है, गेट के पीछे कोई छुपा है। कहाँ है वो? दफुत, ये कहीं कोई नन तो नहीं? नहीं यार, ये वो नहीं है, वो होती तो भाग चुकी होती। तुझे लगता है वो मेरे सामने टिक पाएगी? सेंटा क्लॉस? तुझे लगता है गर्मियों के सीजन में सेंटा क्लॉस आएंगे? भाई सूरज स्ट्रॉ डाल के पी जाएगा सेंटा क्लॉस को। हो सकता है लेट हो गए हो सकता है सल्लू भाई पीछे पड़े हो, ये भी तो हो सकता है। और वैसे भी भाई राजू टाइगर है ना। राजू टाइगर, जी हाँ दोस्तों, आपको लगता होगा कि ये कोई ट्रेंड खूंखार सोल्जर है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बता दे कि ये खुद पेशे से एक चोर है। ये चोरी ना करे इसलिए लोगों ने इसे काम दिलाया। काम है ATM के बाहर निगरानी रखना। ATM के आसपास के घरों के लोग इसे चाय पानी पिला देते हैं। उन्हें लगता होगा कि ये उनकी रक्षा करेगा, लेकिन ये रक्षक ही भक्षक है। कुछ दिन पहले तो एक घर में चोरी हुई, ये तो बाद में पता चला कि उन चोरों से इसने कमीशन ली थी। हद तो तब हुई जब इसने एक बूढ़ी औरत से उसका बिस्किट छीन लिया। नहीं, सोने का बिस्किट नहीं था, ब्रिटानिया बिस्किट था। नाम लिखवा दीजिए भाई साहब आपका। हो सेंटा। हो सेंटा, इतना बड़ा नाम? सिर्फ सेंटा। सिर्फ सेंटा? सेंटा SENT है या SANT है? इसकी माँ का SANT है। ये तो भाई साहब संता हुआ फिर। चलो ठीक है। अरे ओए, ये सेंटा किधर गया है? मुझे जाना है उसके पास। अपना नाम लिखवा दो फिर जाने दूंगा आपको। मुझे जाना है उसके पास। अपना नाम लिखवा दो फिर जाने दूंगा आपको। अरे पहचाना नहीं क्या मुझे? दबंग टीवी पे। सर मैं नहीं देखता टीवी। रेडियो सुनते हो? नहीं। अरे तो करते क्या हो? यही बस काम करते हैं। पेंथरा टाइग्रिस, इसको गाड़ी में डालो, आज से ये अपना आदमी। इसको मेरी सारी फिल्में दिखाओ। 3-4 फिल्में हटानी पड़ेगी वरना सह नहीं पाएगा। ज्यादा बोल रहे क्या? अच्छा चल ठीक है, 3-4 हटा दो, बाकी सारी दिखाना। अरे मुझे कहीं नहीं जाना, आप अपना नाम बताइए, मैं लिख दूंगा। भाई लिख दो। BHAI भाई या BHI भाई? BHI लिख दो। ब्रो लेकिन सेंटा क्लॉज के पीछे सल्लू भाई क्यों पड़े होंगे? ब्रो कुछ ऐसा हो सकता है जो सेंटा क्लॉज के पास हो, जो सल्लू भाई को चाहिए। सेंटा क्लॉज के पास ऐसा क्या हो सकता है? हिरन। एक मिनट, अगर भगवान हुए तो? भग्गू ब्रो भगवान तो हर जगह है, गेट के पीछे क्या करेंगे? हो सकता है वो कोई चोर हो। अगर ये चोर है तो अपना पूरा फर्ज बनता है इसको चोरी सिखाने का। बनता है। गेट के पीछे छुप रहा है यार, इसे ये भी नहीं पता छुपते कहाँ है। इंसानियत के नाते मैं इसे चोरी सिखाऊंगा। चोर भाई तुम्हें प्रोफेशनल बना देंगे, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से चोरी की डिग्री भी बनवा देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आप मार सकते हैं चुटकियों में किसी की भी जेब। सब कुछ सीखें एक स्ट्रक्चर में, बड़े पॉलिटिशियन की स्ट्रेटेजी से लेकर बड़ा बिजनेस तक हर तरीके की चोरी हम आपको सिखाएंगे। बिगिनियर से लेकर एडवांस तक आपको बनाकर छोड़ेंगे एक प्रोफेशनल चोर। आज ही एडमिशन लीजिए प्यारेलाल नौरंगी चोर चकारा इंस्टीट्यूट में। जी हाँ दोस्तों, पिटने नहीं देंगे हम आपको, वादा है हमारा। आपकी डंडिया पे नहीं बजेगी डंडियां। चोरी का लाइफ हैक 1, तुम्हें थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स आनी चाहिए। चोरी लाइफ हैक 2, तुम चोरी की जगह अपनी कोई ना कोई निशानी छोड़ सकते हो, जैसे कोई सिंबल। इससे तुम्हारी पॉपुलैरिटी भी बढ़ जाएगी और तुम एक चोर के साथ साथ एक आर्टिस्ट की तरह भी देखे जाओगे। दोस्त क्या मैं अपना आधार कार्ड छोड़ सकता हूँ? पकड़ ले रे मेरे को, पकड़ ले DC, पकड़ ले मेरे को। क्या मैं निशानी के रूप में अपनी लैंडी छोड़ सकता हूँ? अनजान घर में टॉयलेट ढूंढना कठिन होता है। चोरी का लाइफ हैक 3, चोरी से पहले प्रेशर ना बनने की गोली लेनी होगी। लाइफ हैक नंबर 4, अगर पकड़े जाओ तो अपने अधिकारों की बात करो, अपने लॉयर की डिमांड करो। लाइफ हैक नंबर 5, चोरी के दिन बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट जरूर पहने, क्योंकि हमारे पास गन्स हैं। ब्रो गन नकली है, उसे थोड़ी ना पता है हमारी गन नकली है। हाँ हमारे पास गन है,
जो नकली बिल्कुल भी नहीं है। गोली मत चलाना, गोली मत चलाना, मुझे मेरा लॉयर चाहिए। साला हमारे लाइफ हैक्स हम पे ही अपना रहा है। मुझे मेरा अधिकार मालूम है। हाँ जी भाई साहब, क्यों परेशान कर रहे हो मेरे क्लाइंट को? ब्रो, चोर का लॉयर भी तो चोर ही हुआ ना। क्यों देखा मेरा दिमाग है? अच्छा जी मैं चोर हो गया, अब मैं चोर हूँ, मुझे भी एक लॉयर चाहिए। हाँ जी भाई साहब, मेरे क्लाइंट और क्लाइंट के क्लाइंट को क्यों परेशान कर रहे हो? ये चल क्या रहा है? अरे नहीं है मेरे पास, अरे नहीं लाया, अरे नहीं है मेरे पास, मुझे चाहिए, अरे नहीं लाया यार मैं। ये चल क्या रहा है? और गेट के पीछे और कौन है? अरे यार, अरे नहीं लाया यार, हिरन नहीं है मेरे पास। तो आए किस पे? मुझे देखो, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मुझे झूठ पसंद नहीं। झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार, हिरन नहीं है मेरे पास, बकरियों पे घूमता हूँ। ब्रो, ये अपन ज्यादा नहीं सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है गेट के पीछे। टीसी तू देखना यार। रुक, एक बार आरंभ प्रचंड सुन लूं, फिर देख लूंगा। अब मुझे ही देखना होगा आखिर गेट के पीछे है कौन। हाँ, कोई नहीं है साला, कोई नहीं होता, हर बार ऐसा ही होता है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था, कभी कोई होता ही नहीं है, मैंने तो पहले ही कहा था। इससे पहले कि तुम लोग तीर कमान लेके मेरे पीछे भागो, नारुतो पैरोडी पे भी काम कर रहा हूँ। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दो। देखो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, अगर कुछ दिमाग में ना आए तो दिल का इमोजी भेज दो यार। रुको, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ मैं, क्या कहते हो? लाइक करोगे कि नहीं करोगे? क्यों? आखिर क्यों?